इकोनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्राफ। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में टीपीपी और एमपीपी इन दोनों को एक ही ग्राफ में दिखाया था। ठीक है, ऊपर नीचे बना के। लेकिन अब मैंने एक ऐसा ग्राफ लिया है जिसमें टीपीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एपीपी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ये तीनों तरह की चीजों को एक ही ग्राफ में एक साथ समझाते हैं। ठीक है, ये जो एमपीपी है इसी का जो इफेक्ट है टीपीपी पे आता है और इसी का इफेक्ट एपीपी पे आता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आप जो है प्रोडक्शन कैसे होता है? वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से। ठीक है, जैसे कच्चा माल और लेबर, तो इन दोनों और बहुत सी चीजें अलग अलग बिजनेस के हिसाब से वो होती हैं। तो उन दोनों को बढ़ाने से प्रोडक्शन जो है पर यूनिट के बढ़ाने से क्या पर यूनिट प्रोडक्शन आ रहा है, ठीक है, और उसको बढ़ाना प्रॉफिटेबल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये एमपीपी होता है। और इसी के बढ़ने से टीपीपी बढ़ता है और इसी के बढ़ने से एपीपी भी बढ़ता है। तो इसका जो है योगदान बहुत ज्यादा है और इसी को एक्चुअल में फेस करने से पता चलता है कि आप जो वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो, आप जो साधनों पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपको प्रोडक्शन अच्छे से दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। इसको अब ग्राफ पे देख लेते हैं। सी दिस इज द ग्राफ। ठीक है, इट इज वाई एक्सिस। आई हैव टेकन टीपीपी, एपीपी, एमपीपी। ठीक है, वाई एक्सिस पे ये तीनों को शो कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये तीनों कैसे ग्रो करेंगे ये वाई एक्सिस पे डिपेंड करता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, ये तीनों डिपेंड करते हैं वेरिएबल फैक्टर पे। ठीक है, हालांकि जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है, बट वो वन टाइम कॉस्ट होती है। चाहे प्रोडक्शन 0 हो और चाहे बहुत हो जाए, उसमें कोई ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत बाद के टर्म पे आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन वेरिएबल फैक्टर वो साधन है जिसको बिजनेस को रन करने के लिए, प्रोडक्शन को और ग्रो करने के लिए वेरिएबल फैक्टर लगाने ही पड़ते हैं। ठीक है, जैसे आपने घर बना दिया अपना, तो ये तो वन टाइम कॉस्ट हो गई। ठीक है, लेकिन अब घर में आपका डेली का खाना पीना बनना, साफ सफाई होना, ये क्या है? ये डेली डे टू डे के खर्चे हैं। ये घर को रनिंग में रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्शन जो है रनिंग में रखने के लिए वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना पड़ता है। और ऑलवेज व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम यू हैव टू टेक इट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब ये देखिए जो ग्राफ है, यहाँ पर आपको 3 लाइन दिख रही हैं। ये जो फर्स्ट लाइन है, जो सबसे ऊंची लाइन है, ये टीपीपी की है और ऑब्वियसली टोटल फिजिकल प्रोडक्शन की लाइन है, सारे प्रोडक्शन को शो कर रही है, तो इट शुड बी बिगर। तो ये सबसे बड़ी लाइन है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये जो जल्दी ग्रो करती है और जल्दी ढलती है, ये है एमपीपी। बिकॉज वेरिएबल फैक्टर के बढ़ाने पे पर यूनिट बढ़ाने से क्या पर यूनिट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो यही लाइन शो करेगी। ठीक है, और एवरेज, क्योंकि ये सारा आगे पीछे सभी का एवरेज होती है और टोटल फिजिकल प्रोडक्शन को वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करने पर आती है, तो ये सभी का एवरेज बताती है। तो ये देर से बढ़ती है और देर से ही घटती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन का दोनों लाइन पर इफेक्ट आता है। सी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ग्रो हुआ तो ये जो टीपीपी है, ये लाइन बहुत ही ज्यादा स्टीप हो रही है, यानी कि टोटल फिजिकल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। साधन लगाने पे आपका मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ा और इसी वजह से टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ा। फिर ये एक मैक्सिमम लेवल पे आ जाती है, यानी साधन को बढ़ाने से और ज्यादा प्रोडक्शन अब उतना नहीं हो पा रहा है, और हो भी रहा है तो फॉल होता जा रहा है। लाइक पहले अगर 1 यूनिट के बढ़ाने पे 4 चीजें आप बना पाते थे, तो अब बढ़ाने पे आप 2 ही बढ़ा पा रहे हैं, फिर आप 1 ही बढ़ा पा रहे हैं। मतलब आपका प्रोडक्शन फैक्टर के बढ़ाने पे गिर रहा है। ये देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लेकिन फिर भी चाहे आप कम ही प्रोडक्शन कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है। तो इसीलिए इसके गिरने पर भी, इसके फॉल डाउन पे भी टोटल फिजिकल प्रोडक्शन आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बट वो उतनी अब तेजी नहीं रहेगी, थोड़ा सा फ्लैटन होगा और ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होगा। अब आप देखेंगे कि जब आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन 0 हो जाता है, यानी फैक्टर के बढ़ाने पर, साधनों के बढ़ाने पर आप प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बढ़ा, 0 हो गया, कुछ भी चेंज नहीं आया, तो ऐसे में टीपीपी भी मैक्सिमम हो गया, इसने भी ग्रो करना बंद कर दिया।
और जब ये नेगेटिव चला गया यानी साधनों के बढ़ाने से अब बढ़ना तो बहुत दूर, उल्टा आपका घटने लगा, यानी पहले जो चीजें थी वो भी नुकसान होने लग गई। तो ऐसे में टोटल फिजिकल प्रोडक्शन भी अब फॉल डाउन होगा। और किसी भी प्रोडक्शन के लिए समझदारी नहीं है कि वो एमपीपी के जीरो होने के बाद भी प्रोडक्शन जारी रखे और अपने टोटल प्रोडक्शन को भी फॉल होने दे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने इस चीज को जो है यहाँ पर भी एक रिमाइंड कराने के लिए आपको ध्यान में करवाया है, लिखा हुआ है यहाँ पर एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन 0 है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया टीपीपी। अब एवरेज पे देखिए, क्योंकि ये सारे प्रोडक्शन का एवरेज बताती है, तो जब एमपीपी ग्रो हो रहा होता है तो एपीपी भी ग्रो हो रहा होता है, बट वो थोड़ा सा स्लो रेट से हो रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एमपीपी फॉल होना शुरू हो गया। पहले ये दोनों कट किया, यानी एक लेवल पे जाके दोनों एक हो जाते हैं, और उसके बाद से एमपीपी जो है डाउन होना शुरू करता है, और तभी से एपीपी भी डाउन हो जाता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम हो रहा होता है तो पर यूनिट और वेरिएबल फैक्टर आप बढ़ाए जा रहे हो, तो वेरिएबल फैक्टर से आप डिवाइड करके ही एवरेज प्रोडक्शन लाते हो। तो जब वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और न्यूमरेटर नहीं बढ़ रहा, तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो कम होता चला जाएगा, यानी एपीपी भी फॉल डाउन होगा, बट वो एमपीपी जितना फॉल डाउन नहीं होगा। ठीक है, और ये देखिए ये नेगेटिव नहीं हुआ, ये 0 पे नहीं आया, और ये ना तो 0 पे आया ना नेगेटिव हुआ। तो ये दोनों जो है ना तो 0 हुए ना नेगेटिव हुए, सिर्फ एमपीपी पे ये सारे चेंजेस आते हैं, और एमपीपी के ये सारे चेंजेस टीपीपी और एपीपी के ग्रो करने और फॉल डाउन करने का रीजन बनते हैं। तो आई होप अब ये ग्राफ में आपको समझ में आएगा, इनकी इंटरकनेक्शन जो है एक दूसरे से वो भी समझ में आई होगी। और प्लीज ग्राफ बना के देखिए, बहुत आसान है, और अब तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो चलिए फिर और सीखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ये जो ग्राफ में हमने रिलेशन सीखा, इसका थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं, बिकॉज थ्योरेटिकल आंसर भी देने पड़ते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चन में ग्राफ देते हैं, ग्राफ हम मतलब बनाते हैं और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको थ्योरी लिखनी बहुत जरूरी है, और इसके अलावा एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं, 1 वर्ड भी आते हैं, उसमें भी यही चीजें वर्क करती हैं। तो अब इसको थ्योरेटिकल रूप से भी समझ लेंगे। रिलेशन ऑफ एमपी, इसको एमपीपी भी बोल सकते हैं, एमपी भी बोल सकते हैं। तो एमपी का रिलेशन टीपी और एपी से क्या है वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। यहाँ मैंने 2 बॉक्स हैं, 2 नोटिंग बॉक्स हैं। फर्स्ट बॉक्स में टीपीपी और एमपीपी का रिलेशन लिया, सेकंड बॉक्स में एमपीपी का और एपीपी का रिलेशन लिया। और एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो एमपीपी है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, और टीपीपी एंड एपीपी डिपेंड अपॉन द एमपी। अब यहाँ पर देखिए, पहले में देखते हैं, हमने देखा था ग्राफ में टीपीपी जो है वो राइज होता है और इंक्रीजिंग रेट से वो राइज होता है। ठीक है, राइज भी होता है, इंक्रीजिंग रेट से राइज होता है जब एमपीपी राइज हो रहा होता है, यानी एमपीपी बढ़ रहा होगा तो टीपीपी बढ़ेगा और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। ठीक है, टीपीपी राइज होगा लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से राइज होगा, और कब होगा ये, जब एमपीपी फॉल होना शुरू हो जाएगा। एमपीपी फॉल होगा बट पॉजिटिव होगा, तो टीपीपी इंक्रीजिंग होगा बट डिक्रीजिंग रेट से। ये ध्यान रखिएगा, इंक्रीज तो होगा पर उसका जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो घटना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टीपीपी कब मैक्सिमम हो जाता है, यानी उसके बाद वो बढ़ता नहीं है, वो उसका मैक्सिमम लेवल है जब एमपीपी 0 होगा। ये ग्राफ पे भी मैंने लिख के दिया था, एमपीपी 0 देन टीपीपी इज मैक्सिमम, और एमपीपी अगर नेगेटिव है तब टीपीपी फॉल करेगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एमपीपी 0 तो टीपीपी क्या है, मैक्सिमम, और एमपीपी नेगेटिव है तो टीपीपी फॉल डाउन करना शुरू हो जाता है, इंक्रीमेंट होना बंद और डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। अब सेकंड नोटिंग बॉक्स में देखिए, एमपीपी ग्रेटर है, ये जल्दी बढ़ता है, तो ऐसे में जब ये बढ़ रहा होता है तो एपीपी भी इंक्रीज हो रहा होता है, और एमपीपी जब इक्वल होगा, जब इसे कट करेगा एपीपी को, दोनों एक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एपीपी जो है अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है उस टाइम पे, मतलब उससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर एमपीपी और एपीपी एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो वहां एपीपी मैक्सिमम है, और एमपीपी जो है जब लेस हो जाएगा, एपीपी से कम हो जाएगा एमपीपी और फॉल शुरू हो जाएगा, तो एपीपी का भी फॉल शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एमपीपी 0 होता है, आपने ग्राफ में देखा है, और नेगेटिव भी हो जाता है, पर एपीपी कभी भी 0 नहीं होता।
और एपीपी अगर 0 नहीं होता तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ध्यान में रखिएगा, टीपीपी और एपीपी ना कभी 0 होते हैं और ना ही ये कभी नेगेटिव होते हैं। सिर्फ एमपीपी में ये सारी क्वालिटीज होती हैं और ये इतनी जल्दी इफेक्ट कर रहा होता है, पर यूनिट के हिसाब से बता रहा होता है प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, तो इसीलिए इस पे सारे इफेक्ट बहुत तेजी से शो हो रहे होते हैं। और टोटल प्रोडक्शन जब हो चुका है, अब गिरना शुरू हो, चाहे वो फॉल डाउन हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन अब वो 0 तो नहीं हो सकता, इतना प्रोडक्शन हो चुका है। तो यही रीजन है। एपीपी क्योंकि ये सारे यूनिट के एवरेज बता होता है, इतना सारा प्रोडक्शन हुआ, उसको फैक्टर से डिवाइड किया, कितना भी कम होगा लेकिन 0 तो नहीं ही होगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट और ग्राफ आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान भी है, और बस इतना ही है, समझ लीजिए। अब इसको आप अच्छे से मेमोराइज करिए और इसको तैयार कर लीजिए, चाहे तो 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए। चलिए, तो फिर आई एम एंडिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे और प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।